बीजेपी बड़का झुट्टा पार्टी है। मोदी पीएम बन सकते हैं तो देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बोल नए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है दोस्तों, जो इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अपने विपक्षियों को जबरदस्त तरीके से बोलती बंद करा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हमला बीजेपी पर लगातार जारी है। उन्होंने शुक्रवार को फिर से कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी है, यानी कि बी मतलब बड़का और जे मतलब झुट्टा और पी मतलब पार्टी। ये नाम उन्होंने दे दिया है कि बड़का झुट्टा पार्टी है बीजेपी। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ लोगों के बीच फैलाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले वीडियो एडिट करके उसे फैलाते हैं और झूठ परोसते हैं और इसका साथ मीडिया देती है। बीजेपी के लोग बेतुका ही बोलना जानते हैं। उनका काम से कोई लेना देना नहीं है कि वो काम करे, देश का भला करे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी वाले नहीं है जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं। 2020 में रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरे तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, जिसका वीडियो अब इन दिनों मीडिया चैनल्स के द्वारा दिखाया जा रहा है और खूब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और तो और तेजस्वी यादव से ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अब 10 लाख युवाओं को बिहार के रोजगार कब मिलेगा, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। बुधवार को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही तेजस्वी यादव से रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है, मगर उन्होंने तत्काल कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इस वीडियो क्लिप में तेजस्वी ऐसा कहते दिखते हैं कि इस वादे को उन्होंने तब पूरा करने की बात कही थी जब वो मुख्यमंत्री होते, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते। ये वीडियो क्लिप एक टीवी चैनल के इंटरव्यू का हिस्सा है, जिसे 10 लाख नौकरियों को लेकर किए गए उनके वादे पर सवाल पूछा गया। तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में कहा, देखिए 2020 में ये हमारा मुद्दा रहा और अभी भी ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है, न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई है, कारखाने बंद हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 10 लाख का वादा हमने किया था उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। वादा जब हमने किया था तब कहा था कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है और वो इस मामले पर गंभीर हैं। उन्होंने अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने के लिए निर्देशित वो किया है। अभी तो विश्वास मत तक नहीं हुआ है। एक बार विश्वास मत हो जाए, सरकार बन जाए, उसके बाद लोगों के लिए काम करना शुरू होगा। जरूर होगा, हमारे हाथों नहीं हो तो नीतीश कुमार जी के हाथों से जरूर होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो और हमें खुशी होगी कि जिन नौजवानों का सवाल था उन्हें हम नौकरी दे पाएं। तेजस्वी यादव का ये बयान अचानक से चर्चा में तब आया जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस वीडियो का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने इस वीडियो का 21 सेकंड का एक पार्ट वो पोस्ट करते हुए तेजस्वी पर चुटकी ली। उन्होंने 21 सेकंड के इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि 10 लाख रोजगार देने का जो हमने वादा किया था वो हम मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वीडियो के सिर्फ एक हिस्से को पोस्ट करने को लेकर गिरिराज ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए। उन्होंने पूरा वो इंटरव्यू क्लिप शेयर नहीं किया, बस जो उनके मतलब की थी वो शेयर किया, जिसके बाद वो यूजर्स के निशाने पर आ गए। खुद तेजस्वी यादव ने इस पर उन्हें आड़ो हाथों ले लिया। जी हाँ, आड़े हाथे लिया और तेजस्वी ने गिरिराज वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि अपना पूरा इंटरव्यू शेयर किया है और लिखा, श्रीमान जी इतना बेशरम मत बनिए। 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों, एडिटेड वीडियो और सड़क छाप बयानों की बदौलत ही भाजपा की ये दुर्दशा है। इन बेचारों का बिहार में कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी ने गिरिराज सिंह को पूरा इंटरव्यू सुनने के लिए भी लिखा है। आरजेडी के कई विधायकों ने भी गिरिराज सिंह को आधा अधूरा वीडियो शेयर करने के लिए निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह के इस ट्वीट पर बहुत से लोगों ने उन्हें आधा वीडियो पोस्ट करने के लिए ट्रोल तक कर दिया। शोएब नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि वो दिन गए जब जनता को आप लोग आधे वीडियोस दिखाकर के पागल भक्त बनाया करते थे।
शशिकांत कुमार लिखते हैं कि आप भी तो 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, क्या हुआ उस रोजगार का? जब तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, तो बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन बिहार की जनता को कोई रोजगार नहीं मिला। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मिला क्या? 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आए क्या? जयराम शर्मा ने आगे लिखा कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देने और हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का वादा जो मोदी जी ने किया था, पहले उसका क्या हुआ? गिरिराज जी, तेजस्वी तो खुद बेरोजगार हैं, उनके वादों का क्या भरोसा? जिज्ञेस लिखते हैं, अगर मुख्यमंत्री होते तो 10 लाख रोजगार देते। अभी आप उप मुख्यमंत्री हैं, उस हिसाब से कम 5 लाख लोगों को तो रोजगार दे ही सकते हैं। सही कहा ना? इतना तो आप पढ़े लिखे हो ही। राम सागर तिवारी ने ट्वीट किया और लिखा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद त्याग कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद अति शीघ्र दे देना चाहिए, ताकि बिहार में बेरोजगारी दूर हो सके। ललित शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि आपके मालिक देश को 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे और बिहार में आपकी सरकार 19 लाख रोजगार देने वाली थी ना। 2 करोड़ दे पाए ना 19 लाख, उसके बारे में भी 2 शब्द बोल लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया था दोस्तों। इसका नाम था प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया गया था। घोषणा पत्र में 25 सूत्रीय साझा कार्यक्रम तय किया गया था। महागठबंधन पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने इसे जारी किया था। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनती है तो महागठबंधन 3 कृषि विरोधी कानून को समाप्त करने के लिए पहले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेगा। इसे घोषणा पत्र में 10 लाख स्थायी नौकरी की समय पर बहाली की प्रक्रिया को पहले ही कैबिनेट बैठक से शुरू करने का वादा भी किया गया था। वादा किया गया था कि शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देते हुए बजट का 12% इस पर खर्च किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चों और माध्यमिक स्कूल में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। वादा ये भी किया गया था इस घोषणा पत्र में कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को 100 से बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष काम दिया जाएगा। मनरेगा की ही तर्ज पर राज्य की रोजगार योजना बनाने का भी आश्वासन दिया गया था। इस संकल्प पत्र में समान काम और समान वेतन के वादे को दोहराया गया था। इस घोषणा पत्र में 10 लाख अस्थायी नौकरियों की समस्या पर बहाली की प्रक्रिया को पहली ही कैबिनेट बैठक से शुरू करने का वादा किया गया था। वादा ये भी किया गया था कि शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देते हुए बजट का 12% इस पर खर्च किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चों और माध्यमिक स्कूल में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। वादा यह भी किया गया था कि मनरेगा के प्रति हर परिवार को प्रति व्यक्ति 100 से बढ़ाकर 200 दिन का दिया जाएगा और तो और इसमें रोजगार देने की भी आश्वासन दी गई थी। इस संकल्प पत्र में समान काम और समान वेतन के वादे को भी दोहराया गया था, लेकिन साल 2013 के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो 1 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके 1 साल बाद ही उनकी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर भारी बहुमत से काबिज हो गई और बतौर पीएम ये उनका दूसरा कार्यकाल है, यानी कि ये प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल है। हालांकि साल 2017 में एक अध्ययन में कहा गया कि 2012 और 2016 के बीच भारत में रोजगार वृद्धि में बेतहाशा कमी आई है। इस अध्ययन के अनुसार सबसे चिंताजनक बात यह रहा कि 2013 से 2014 और 2015 से 2016 के बीच देश में मौजूदा रोजगार में भी भारी कमी आई। आजाद भारत में शायद पहली बार ऐसा होता हुआ नजर आया। भारत का आर्थिक सर्वे कहता है कि रोजगार सृजन भारत की एक मुख्य चुनौती है। साल 2030 तक हर साल 1.2 करोड़ भारतीय नौकरी पाने की कतार में खड़े होने लगेंगे। इस साल मानसून सत्र में लोकसभा में सरकार ने नौकरी से जुड़े जो आंकड़े पेश किए उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 8 सालों में अलग अलग केंद्र सरकारों के विभागों में अस्थायी नौकरी पाने के लिए करीब 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। इसी अवधि में जिन लोगों को अनंत
केंद्र सरकार में अस्थायी नौकरी मिली, उनकी संख्या करीब 7.22 लाख थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया उनमें से केवल 0.32% लोगों को ही बीजेपी की तरफ से नौकरी मुहैया कराई गई। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार बिहार से चली गई है तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों का जवाब जो है तेजस्वी यादव पूरी तरीके से जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो हद तब हो गई जब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये वो बड़का झुट्टा पार्टी है और सिर्फ जनता को झूठ परोसने का काम करती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।